नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आज़ाद BS क्लासेज पर। और आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य में आधुनिक काल इसका नाम जो दिया नवजागरण काल, अर्थात हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस युग को नवजागरण के नाम से भी इसे प्रसिद्धि दी। इसके प्रणेता जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इस युग में गद्य साहित्य का विकास हुआ। यानी कि आधुनिक काल जो था उसमें पद्य के साथ साथ में क्या हुआ, गद्य का भी विकास हुआ। हिंदी साहित्य में गद्य का विकास हुआ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस युग को नवजागरण काल के नाम से इसे प्रसिद्धि दी। तो आधुनिक काल है क्या, इसकी विशेषता क्या है, आधुनिक काल किसे कहते हैं, इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे और कुछ ही समय में पूर्णतः संपूर्ण ज्ञात इसे कर लेंगे। और अगर उसके पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक जानकारी पाठ्य सामग्री आपको समय से मिल जाएगी। तो अब देखते हैं हम आधुनिक काल। तो आधुनिक काल का जो समय है वो 1850 से, यानी कि आधुनिक काल जो है 1850 से अभी तक क्या है, आधुनिक काल है। आधुनिक काल को 6 भागों में विभाजित भी किया गया। पूर्णतः रूप से अगर हम देखेंगे मुख्यतः 4 हैं, लेकिन उसमें भी जो छायोदोत्तर काल है उसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो इस तरीके से इसे हम देखेंगे कि जो आधुनिक काल है इसको कई भागों में विभाजित किया गया है। तो आधुनिक काल की रीतिकाल के बाद में आधुनिक काल आता है। तो आधुनिक काल जो है 1850 ईस्वी से माना जाता है। यह रीतिकाल के बाद का काल है। आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग माना जा सकता है। यानी कि जो आधुनिक काल है वो हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग है, जिसमें पद्य के साथ साथ गद्य, कहानी, समालोचना, नाटक व पत्रिका जो पत्रकारिता थी उसका भी विकास हुआ। तो इस तरीके से आधुनिक काल हमारा जो है 1850 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इसके साथ में अगर हम देखते हैं जो इसकी विशेषताएं थीं, तो आधुनिक काल की विशेषताएं हैं नवीनतम बौद्धिकता, देश प्रेम। अब देखिए देश प्रेम, क्योंकि उस समय में हमारे देश में अर्थात भारत में जो फॉरजिन थे यानी विदेशी आक्रांता थे, उन लोगों का, कंपनियों का, उनका आधिपत्य हो चुका था। तो इस कारण से इसमें जो बौद्धिकता के साथ साथ में क्या होता है, देश प्रेम, प्रतीकात्मकता, उपमानों की नवीनता आदि इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। अगर देखा जाए डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार, यानी कि आधुनिक काल अपने ज्ञान, विज्ञान और प्रवृत्तियों के कारण मध्यकाल से अलग हुआ। अब यहाँ पर देखिए ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान के साथ साथ में क्या है, विज्ञान है। तो उसके कारण क्या हुआ, मध्यकाल से ये अलग हुआ। मध्यकाल का यानी कि रीतकाल से क्या हो गया, अलग हो गया। और इसी कारण से इसे क्या कहा गया, आधुनिक काल कहा गया। साथ ही में क्या हुआ, यह काल औद्योगिकरण, नागरीकरण और बौद्धिकता से संबंध है, जिसमें नवीन आशाएं उभरी और भविष्य का नया स्वप्न देखा जाने लगा। आप ये समझिए, यानी कि विज्ञान की प्राथमिकता दी गई। तो इस काल की जो थी वो प्रमुख विशेषताएं थीं। इसके साथ में हम देखते हैं कि इसे कितने भागों में विभाजित किया गया। तो इसे जो पूर्णतः रूप से विभाजित किया गया, 6 भागों में विभाजित किया गया। पहला जैसा है भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग को अगर हम इसकी समय सीमा देखते हैं, तो भारतेंदु युग की समय सीमा जो है 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक है। यानी कि भारतेंदु युग जो है वो 1850 से 1900 ईस्वी तक, 1850 से 1900 ईस्वी तक ये क्या रहा, भारतेंदु युग रहा। उसके बाद में द्विवेदी युग। अब देखिए नाम के, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से इस युग का नाम पड़ गया। इधर द्विवेदी युग, द्विवेदी युग जो है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इस युग का नामकरण हो गया। तो ये जो द्विवेदी युग है ये 1900 से, देखो इधर ये 1900 से समाप्त हुआ, इधर 1900 से प्रारंभ हुआ। 1900 से लेकर के 1918 तक द्विवेदी युग रहा।
और इसके बाद में आता है छायावादी काल। जैसे छायावादी में देखोगे पंत प्रसाद निराला तो मेन कवि हैं। तो छायावादी काल जो था, अब यहाँ से देखिए 1918 से लेकर के 1938 ईस्वी तक जो था वो क्या रहा, हमारा छायावादी काल रहा। इसके बाद में हमारा प्रगतिवादी युग। तो प्रगतिवादी युग जो है 1938 से और 1943 तक, 1943 तक हमारा जो रहा वो क्या रहा, प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी यानी कि प्रयोगवादी। तो अब इसके बाद में देखते हैं नई कविता। तो नई कविता जब आप पढ़ोगे तो अज्ञेय का तार सप्तक मिलेगा। तो नई कविता जो है वो 1943 से अब तक जो है नवलेखन काल इसी को कहा जाता है। इस काल को क्या कहा जाता है, नवलेखन काल। तो इस तरीके से हम आसानी के साथ में आधुनिक काल को पढ़ लेंगे, जिनमें से हम जो हमारा आधुनिक काल के विभाजन है, पार्टीशन है, कितने भाग हैं, तो उनको हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। उसकी विशेषताएं क्या हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। आधुनिक काल कब से माना जाता है, यानी कि 1850 से और अब तक क्या है, ये आधुनिक काल चल रहा है। और इस काल को किसने किया, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये हम फोटो भी आप दिखा रहे हैं, यानी कि ये फोटो जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। तो इस तरीके से हम अच्छी तरीके से आधुनिक काल को पढ़ेंगे। और अगला जो है वो हम भारतेंद्र युग पढ़ेंगे।